वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 4 में यहाँ पे एंड किया था। अब हम नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करेंगे। द ब्रेव ऑक्टोपस। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ शाई एंड क्वाइट ऑक्टोपस। एक बार एक शर्मीला और शांत ऑक्टोपस था। ही ऑलवेज यूज्ड टू स्टे अलोन। वह हमेशा अकेले रहना चाहता था। ऑल्थो ही वांटेड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। वह बहुत सारे दोस्त भी चाहता था। येट ही वॉज टू सेल्फ कंसियस टू हैव एनी। लेकिन मगर वह बहुत ज़्यादा संकोच में था किसी को फ्रेंड बनाने में। वन डे, एक दिन, द ऑक्टोपस वॉज ट्राइंग टू कैच अ वेरी स्लिपरी ऑयस्टर। ऑक्टोपस फिसलने वाली छोटी छोटे मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बिफोर ही न्यू इट, इससे पहले कि वह जानता था, ही हैड टाइड हिमसेल्फ इनटू वन मैसिव नॉट एंड ही कुड नॉट मूव। कि वह एक विशाल गांठ में बंध गया है और वह अब घूम नहीं सकता है। He tried with all his strength to get himself free. उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी अपने आप को मुक्त करने में। But it did not work out. लेकिन वह उसका काम नहीं हुआ। In the end, अंत में he felt embarrassment at being seen in such a tangle. अंत में वह अपने आप को इस टेंगल में देखकर, इतनी गांठ में देखकर उसे घबराहट महसूस होने लगी। He thought of asking for help from the passing fishes. उसने पास से गुजर रही मछलियों से मदद लेने की सोची। Many fishes swam past ignoring him. बहुत सारी मछलियाँ जल्दी से तैरकर चली जाती उसे इग्नोर करके। बट अ वेरी काइंड लिटिल फिश ऑफर्ड टू हेल्प टू अनटाई ऑल दोज टेंटिकल्स फ्रॉम ऑल दोज सकर्स। लेकिन एक बहुत ही दयालु मछली ने उसके सारे टेंटिकल्स को उस सभी सकर्स से खोलने में उसकी मदद की। द ऑक्टोपस फेल्ट heartily relieved when he was finally set free. ऑक्टोपस को दिल से बहुत ही अच्छा महसूस हुआ जब वह पूरी तरीके से मुक्त हो गया। But he was so shy that he did not dare talk to the fish and make friends with her. लेकिन वह बहुत शर्मीला था इसकी वह मछली से बात करने की और उससे दोस्ती करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। He simply thanked the fish. उसने साधारण रूप से मछली का धन्यवाद किया and quickly swam off. और शांति से वहां से तैरता हुआ चला गया। Later, the octopus spent the whole night thinking that he had wasted a great opportunity to make friends with that very kind little fish. बाद में ऑक्टोपस ने अपनी पूरी रात यह सोचकर गुजार दी कि उसने एक बहुत ही महान मौका, एक बहुत ही बड़ा मौका गवा दिया है उस दयालु मछली से दोस्ती करने का। A couple of days later, 2 दिन बाद, the octopus was resting between some rocks. ऑक्टोपस कुछ चट्टानों के बीच में आराम कर रहा था। When he noticed that, तब उसने नोटिस किया कि everyone around was hurriedly swimming past. कि उसके चारों ओर सभी लोग जल्दी जल्दी तैरते हुए जा रहे हैं। He looked at a distance. उसने एक दूरी से देखा
एंड सॉ और देखा एन एनॉर्मस फिश कमिंग ओवर टू फीड इन द एरिया, कि एक बहुत विशाल मछली खाना भोजन के लिए उस एरिया में आ रही है। द ऑक्टोपस क्विकली हाइड हिमसेल्फ, ऑक्टोपस ने जल्दी से अपने आप को छुपा लिया। देन पीपिंग एन आई आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और अपने छिपे हुए स्थान से एक आंख निकालकर झांका। ही सॉ दैट, उसने देखा कि द हग फिश वॉज चासिंग द काइंड लिटिल फिश हु हैड अनटाइड हिम, कि वो विशाल मछली उस दयालु छोटी मछली का पीछा कर रही है जिसने उसे खोला था। That little fish really needed urgent help, उस छोटी मछली को वास्तव में मदद की आवश्यकता थी। बट द बिग फिश वॉज सो डेंजरस लुकिंग, लेकिन वो विशाल मछली बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रही थी। दैट नो वन डेयर्ड गो नियर, कोई भी उसके पास जाने का साहस नहीं कर रहा। द ऑक्टोपस रिमेम्बरिंग हाउ द लिटिल फिश हैड हेल्प्ड हिम, ऑक्टोपस ने याद किया कि किस तरह उस छोटी मछली ने उसकी मदद की थी। फेल्ट दैट ही शुड डू व्हाटएवर ही कुड टू हेल्प हर, उसने महसूस किया कि उसे कुछ भी करना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। विदाउट हेसिटेटिंग, बिना किसी संकोच के, द ऑक्टोपस केम आउट फ्रॉम द रॉक लाइक अ रे, ऑक्टोपस एक रे की तरह उस चट्टान से बाहर आया। ही पुट हिमसेल्फ राइट इन द पाथ ऑफ द गैंट फिश, और उसने अपने आप को उस मछली के सही रास्ते पर अपने आप को रख दिया। एंड बिफोर द फिश कुड डू एनीथिंग अबाउट इट, और इससे पहले कि मछली कुछ इसके बारे में करती, द ऑक्टोपस शॉट आउट स्ट्रॉन्ग जेट ऑफ इंक, ऑक्टोपस ने इंक की एक मजबूत धारा उस पर मारी। ही ग्रैब्ड द लिटिल फिश, उसने छोटी मछली को पकड़ा। एंड स्वाम ऑफ बैक टू हाइड इन द रॉक, और उस चट्टान के पीछे वापस जाकर छिप गया। एवरीथिंग हैपेंड सो फास्ट, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ दैट कि द बिग फिश हैड नो टाइम टू रिएक्ट, कि बड़ी मछली पर कुछ भी करने के लिए समय नहीं था। However, he soon recovered from the surprise. किसी तरह उसने अपने आप को इस आश्चर्य से संभाला। He went off to the rock. वह उस चट्टान के पीछे गई। Looking but for the octopus and the little fish, और ऑक्टोपस और लिटिल फिश को देखने। He was very angry, वह बहुत गुस्से में थी। And now he really wanted to eat them alive, और वह वास्तव में उन्हें जिंदा ही खाना चाहती थी। Soon, जल्द ही, the giant fish began feeling a terrible itch in her gills. उस गैंट फिश को एक बहुत ही भयानक दर्द अपने गिल्स में फील होना शुरू हुआ। एंड देन इन हर फाइन्स, और फिर उसके फाइन्स में। एंड देन ऑल ओवर हर बॉडी, और फिर उसकी पूरे शरीर में। इट टर्न्ड आउट दैट द गैंट फिश हैड अ वेरी आर्टिस्टिक नेचर, ऐसा हुआ कि उस मछली का जो नेचर था, उसकी प्रकृति एक बहुत कलात्मक प्रकृति की थी। सी एडोर्ड कलर, वह
रंगों से प्यार करती थी। एंड ऑक्टोपस डार्क इंक हैड गिवन हिम अ टेरिबल एलर्जी, और ऑक्टोपस की गहरी इंक ने उसे बहुत ही भयानक एलर्जी दी। सो द बिग फिश स्वम अवे, इसलिए विशाल मछली तैरती हुई चली गई। इरिटेड ऑल ओवर, अपनी पूरे में इरिटेट होती हुई। एज सुन एज, जल्द ही, शी हैड गॉन, वह चली गई। ऑल द फिश हु हैड बीन हाइडिंग केम एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड द ऑक्टोपस फॉर बीइंग सो ब्रेव, सभी मछलियां जिन्होंने अपने आप को छिपा रखा था वे बाहर आईं और ऑक्टोपस को उसकी बहादुरी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया। वन शुड ऑलवेज यूज प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड हेल्प अदर्स इन नीड, सभी को हमेशा अपनी सोच समझ का इस्तेमाल करके अन्य की मदद करनी चाहिए जिसको आवश्यकता है।